हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य गुप्ता और आज हम प्रॉब्लम 680 सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि मैच द कॉलम से लिया गया है। इफ T1, T2, T3 डॉट डॉट T9 आर पॉजिटिव नंबर्स सच दैट इनका जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है 3 की पावर 7 एंड M1 इक्वल्स टू दिया है M इक्वल्स टू दिया है T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस T7 प्लस 3 टाइम्स T8 प्लस 3 टाइम्स T9 एंड एन की वैल्यू जो दी हुई है 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/T7 प्लस 1/3 टाइम्स T8 प्लस 1/3 टाइम्स T9। देन हमको बताना है कि लिस्ट ए में जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं लिस्ट 2 में किस ऑप्शन से मैच करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ की पॉइंट देखते हैं। अगर हमारे पास A1 A2 डॉट डॉट AN जो है पॉजिटिव रियल नंबर्स दिया है, देन इनका जो AM होगा वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू होगा GM से, दैट इज इनका अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर इक्वल टू होगा ज्योमेट्रिक मीन से। ये मैथमेटिकली ये लिखा हुआ है। नाउ अगर हमारे पास A1 A2 डॉट डॉट AN का जो अर्थमेटिक मीन है वो GM के बराबर होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारे नंबर्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो इन ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज करके हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्या कह रहा है, द लिस्ट वैल्यू ऑफ M इज, सो हमारे पास M की दी हुई है, बताना है कि M की लिस्ट वैल्यू क्या होगी। हम क्या करेंगे, इस पे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन लगाएंगे। सो हमारे पास दिया हुआ है M इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस T7 प्लस 3 टाइम्स T8 प्लस 3 टाइम्स T9। हमको बताना है M की मिनिमम वैल्यू बतानी है, M की लिस्ट वैल्यू बतानी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे जो कि ग्रेटर इक्वल टू है इन नंबर के ज्योमेट्रिक मीन से। सो T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस T7 प्लस 3 टाइम्स T8 प्लस 3 टाइम्स T9। और ये कितने नंबर है अपॉन में, ये नंबर कितने हैं, इनकी काउंटिंग एन 9 दी हुई है। सो 9 से डिवाइड करेंगे और ये ग्रेटर इक्वल टू हुआ T1 इंटू T2 डॉट डॉट T7 इंटू 3 टाइम्स T8 इंटू 3 टाइम्स T9 की पावर 1/9। नाउ ये लिख सकते हैं हम लोग T1 T2 डॉट 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 T7 T8 इंटू T9 इंटू 3 स्क्वायर, ये इसके अंदर 3 स्क्वायर की पावर 1/9। नाउ अब हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू हमारे पास दी है 3 की पावर 7, यहाँ पे दे रखा 3 की पावर 7। सो ये हो गया 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2 होल पावर 1/9। सो ये क्या हो गया 3 की पावर 9 होल पावर 1/9। तो ये क्या हो गया, हमारे पास 3 बच गया। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस 3 टाइम्स T8 प्लस 3 टाइम्स T9 की जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो क्या हो गई 27 हो गई। दैट इज T1 प्लस T2 डॉट डॉट प्लस 3 T8 प्लस 3 T9 ग्रेटर इक्वल टू होगा 27 से। और हमें बतानी क्या थी, और ये क्वांटिटी किसको इक्वल है, M के इक्वल है, और हमें बतानी थी M की लिस्ट वैल्यू। देयरफॉर जो M की लिस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी 27 होगी। देयरफॉर लिस्ट वैल्यू ऑफ M इज 27। तो हमारे पास M की लिस्ट वैल्यू क्या हो गई 27। तो जो हमारा प्रॉब्लम P है वो किस पे मैच करेगा, देखते हैं कि 27 ऑप्शन कॉलम 2 में किस पे कौन सा ऑप्शन है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी है। सो जो प्रॉब्लम P है वो हमारा ऑप्शन डी से मैच करेगा। नाउ हम प्रॉब्लम Q सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम Q क्या कह रहा है, द लिस्ट वैल्यू ऑफ N इज, N की इनको लिस्ट वैल्यू बतानी है, और N क्या है, सेम नंबर यही है, बस उनका रेसिप्रोकल करके सम किया हुआ है। सो यहाँ पे भी हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट यूज करेंगे। N इक्वल्स टू दिया हमारे पास 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/T7 प्लस 1/3 टाइम्स T8 प्लस 1/3 टाइम्स T9। नाउ यहाँ पे इनका अर्थमेटिक में यूज करेंगे तो 1/T1 प्लस 1/T2
प्लस डॉट 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 प्लस 1/T7 प्लस 1/3 टाइम्स T8 प्लस 1/3 टाइम्स T9 अपॉन 9, ये ग्रेटर इक्वल टू होगा इनके प्रोडक्ट से, तो 1/T1 इंटू 1/T2 डॉट डॉट 1/T7 इंटू 1/3 टाइम्स T8 1/3 टाइम्स T9 की पावर 1/9। नाउ ये इक्वल्स टू हमारे पास 1/T1 T2 डॉट डॉट T9 इंटू 3 स्क्वायर की पावर 1/9। नाउ अब T1 T2 डॉट डॉट T9 के लिए हमारे पास है, इसके लिए कितनी दी है हमारे पास, इसके लिए दी है 3 की पावर 7, तो हम 3 की पावर 7 यहाँ पे पुट करेंगे, से हो जाएगा 1/3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2 है होल पावर 1/9, तो ये हमारे पास क्या बच गया 1/3। देयरफॉर 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/T7 प्लस 1/3 टाइम्स T8 प्लस 1/3 टाइम्स T9 अपॉन 9, ये ग्रेटर इक्वल टू हो गया 1/3 से। दिस इम्प्लाइज 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/T7 प्लस 1/3 टाइम्स T8 प्लस 1/3 टाइम्स T9, ये ग्रेटर इक्वल टू हो गया, ये 9 हमारा RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर इक्वल टू 3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स और 3 यहाँ गया तो ये 3 हो जाएगा। नाउ ये किसकी वैल्यू है, ये दी हुई है n के इक्वल, तो n की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 3, सो n की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। तो देखते हैं ऑप्शन किस में मैच करेगा, जो प्रॉब्लम क्यू है। सो यहाँ पे ऑप्शन 1 में जो है वो 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्यू जो है वो किससे मैच करेगा, ऑप्शन 1 से। सो प्रॉब्लम क्यू का हमारा मैच करेगा ऑप्शन 1 से, सो क्यू मैच करेगा ऑप्शन 1 से। नाउ अब हम आर को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम आर क्या कह रहा है, इफ m इज लिस्ट देन इसका बताना है। कह रहा है कि m लिस्ट है, मतलब m के लिए यहाँ पे कितने है, ये 27 है, m के लिए 27 हम लेते हैं, देन समेशन ti क्या होगा। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे हम देखें तो इसकी लिस्ट वैल्यू कितनी है 27 है, तो इसकी लिस्ट वैल्यू हम कंसीडर करते हैं 27, और ये किसके इक्वल टू है, ये इन नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारे नंबर्स दिए हुए हैं T1 T2 डॉट डॉट 3 टाइम्स T8 3 टाइम्स T9, ये सारे क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। व्हेन m इज लिस्ट, जब m लिस्ट होगा, दैट इज व्हेन m इक्वल्स टू 27, व्हेन m इक्वल्स टू 27, दिस इम्प्लाइज जो अर्थमेटिक मीन है वो किसके इक्वल है, जियोमेट्रिक मीन से। और जब भी अर्थमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन दोनों इक्वल होते हैं, इसका मतलब होता है जो नंबर्स दिए हुए आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3 इक्वल्स टू 3 टाइम्स T8 इक्वल्स टू 3 टाइम्स T9। हम सपोज करते हैं कि ये सारे नंबर किसके नंबर किसी नंबर के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो T1 T2 ये T7 होंगे, ये इक्वल होंगे के एंड T8 इक्वल्स टू T9 होगा k/3 के, क्योंकि 3 टाइम्स T8 तो 3 टाइम्स T9 दिए हैं, तो हम यहाँ इक्वल टू के है, तो T8 की वैल्यू और T9 की वैल्यू क्या आ जाएगी k/3। नाउ अब हमारे पास T1 T2 T7 के टर्म्स में है और T8 और T9 भी के टर्म्स में है। नाउ हमें दे रखा कि जो इनका प्रोडक्ट है, हमें इनका प्रोडक्ट दे रखा है कि 3 की पावर 7 है, तो हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, इक्वल टू 3 की पावर 7 पुट कर देंगे। सिंस T1 इंटू T2 डॉट डॉट T7 इंटू 3 टाइम्स T8 इंटू हमें नंबर्स का दिया हुआ है T8 इंटू T9 इक्वल टू 3 की पावर 7। नाउ अब T1 से T7 तक क्या है, k है, तो ये k की पावर 7 हो जाएगा। T8 हमारा क्या है, T8 हमारा है k/3, सो ये हो गया k/3 इंटू k/3
इक्वल्स टू 3 की पावर 7। सो ये क्या हो गया, k की पावर 9 इक्वल्स टू 3 की पावर 9। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, k की वैल्यू 3 आई। इसका मतलब क्या हुआ, दैट दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि T1 T2 इक्वल टू T7 की वैल्यू कितनी आ गई, ये क्योंकि ये k के इक्वल्स है यहाँ पे, तो इनकी वैल्यू 3 आ गई। और T8 और T9 की वैल्यू क्या आ गई, 3/3 1। सी हो गया हमारे पास 3 एंड T8 इक्वल्स टू T9 इक्वल्स टू 1। नाउ अब हमारा क्या कह रहा है, हमें T1 से लेकर T9 का क्या करना है, T1 से लेकर T9 का सम करना है। तो हम सम करते हैं, देयरफॉर समेशन i इक्वल्स टू 1 to 9 Ti इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस T7 प्लस T8 प्लस T9। ना T1 से लेकर T7 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये हो गया हमारा 7 टाइम्स 3। इसको यहाँ अगले लाइन से लिखते हैं, दिस इक्वल्स टू 7 टाइम्स 3 प्लस 2 टाइम्स, और T8 T9 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इनकी वैल्यू है 1। सो ये हो गया 1। तो ये हो गया 21 प्लस 2 विच इज 23। सो हमारा समेशन Ti की वैल्यू कितनी आ गई, समेशन Ti की वैल्यू गई 23। जब हमारा क्या है, एम लिस्ट है, तो देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम आ रही किससे मैच करेगा। सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ऑप्शन 4 से मैच करेगा, विच इज 27, नहीं 23, तो ऑप्शन 3 से मैच करेगा। सो प्रॉब्लम आर मैचेस टू 3। यहाँ पे हमारा आर जो मैच कर रहा है वो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन 3 से, जो कि है 23। नाउ अब प्रॉब्लम एस को सॉल्व करेंगे हम। एस क्या कह रहा है, इस केस में कह रहा है अगर हमारा एन लिस्ट होगा तो इस समेशन Ti की वैल्यू कितनी होगी। नाउ एन की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, एन की जो लिस्ट वैल्यू आई है हमारे पास वो है 3। एन की लिस्ट वैल्यू क्या है, 3 है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर्स हैं ये इनकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे जो नंबर्स दिए हुए हैं 1/T1 1/T2 इक्वल 1/T7 1/3 टाइम्स T8 1/3 टाइम्स T9, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए लिखते हैं हम, सिंस वी आर कंसिडरिंग n इक्वल्स टू 3, दिस इम्प्लाइज, जो अर्थमेटिक मीन है इन नंबर्स का वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। सो इसका मतलब क्या हुआ, 1/T1 इक्वल्स टू 1/T2 डॉट डॉट 1/T7 इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स T8 इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स T9। इसको हमने सपोज किया ये नंबर R के इक्वल है। सो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T7, ये किसके इक्वल है, ये 1/R के इक्वल है। एंड T8 और T9 इक्वल होंगे, ये किसके इक्वल होंगे, 1/3 टाइम्स R के इक्वल होंगे। यहाँ पे कि R होगा ना, हमारे पास T1 T2 और T7 की वैल्यू आ गई है 1/R, एंड T8 और T9 की वैल्यू आ गई है 1/3R। नाउ अब हमें दे रखा कि T1 से लेकर T9 का प्रोडक्ट जो दिया है वो 3 की पावर 7 है। सिंस T1 T2 डॉट डॉट T9 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, इनका प्रोडक्ट दिया है 3 की पावर 7। सो हमारे पास हो जाएगा ये T1 से T7 कितने हैं, 1/R है, सो ये हो गया 1/R की पावर 7 इंटू 1/T8 और T9 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो 1/3R इंटू 3R, सो ये हो गया 3 की पावर 7। नाउ ये हो गया हमारे पास 1/R की पावर 9 इक्वल्स टू 3 की पावर 9। सो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, R की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। R की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/3 आ गई। दिस इम्प्लाइज जो T1 T2 इक्वल टू जो T7 है वो क्या आते हैं, ये इक्वल है हमारे 1/R के, और R की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। सो 1/R कितना जाएगा, 3। सो T1 से लेकर T7 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। एंड T8 इक्वल टू T9, और ये कितने हो गए हमारे पास, ये 1/3 थे और R की वैल्यू 1/3, सो ये कैंसिल आउट हो गया। सो ये बच गया T8 और T9 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 हो गई। नाउ अब इनका समेशन निकालना है।
तो समेसन आई इक्वल्स टू 1 to 9 टी आई इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट प्लस T7 प्लस T8 प्लस T9। नाउ इनकी वैल्यू हमारे पास 3 3 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7 टाइम्स 3 प्लस 2 टाइम्स 1, सो हो जाएगा हमारा 21 प्लस 2 अगेन 23। Therefore when n is least then समेसन i इक्वल्स टू 1 to 9 टी आई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 23 आएगी। तो यहाँ पे जो हमारा s मैच करेगा, s और r यहाँ पे देखा हमने तो दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों के से मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो सेम आ रही है। सो s किस पे मैच करेगा हमारा, s भी ऑप्शन 3 पे मैच करेगा। तो जो s होगा वो भी हमारा 3 पे मैच करेगा। सो यहाँ पे हमने 1 by 1 करके पी क्यू आर एस को निकाला है। इसमें प्रॉब्लम पी और आर आपस में रिलेटेड थे और क्यू एंड एस आपस में रिलेटेड थे। थैंक यू।